जय जोहार। आपन देखत हो IBC 24 में हूँ आपन संरचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। बुलेटिन में सबले पहली रुक करबो बिलासपुर के, जहां ले बड़े खबर सामने आवत है। बिलासपुर ले अंतरराष्ट्रीय ठग गिरोह के खुलासा हुए है। ठग गिरोह के 5 सदस्य मन ला गिरफ्तार करे गए है। उमन करा ले 42 लाख रुपया, लैपटॉप, ATM कार्ड घलो के बरामद हुए है। बताया जाते कि पाकिस्तान और सऊदी अरब और मलेशिया ले एकर मन के तार जुड़े है। लकी ड्रॉ के झांसा दे के आरोपी मन ठगी के वारदात ला अंजाम देत रही है। आपन ला बता दन कि देश भर में हजारों लोगन ला ये मन अपन शिकार बनाए है। बिलासपुर पुलिस के ये बड़का कार्रवाई हुए है। तो बिलासपुर ले अंतरराष्ट्रीय ठग गिरोह के ये खुलासा हुए है। गिरोह के 5 सदस्य ला गिरफ्तार करे गए है। उन्हें ओकर मन करा ले 42 लाख रुपया, लैपटॉप और ATM कार्ड बरामद करे गए है। साइबर फ्रॉड के पकड़ में पुलिस को सफलता मिली है। कल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 42 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। और लैपटॉप और मोबाइल फोन, कार्ड, वो सब इन लोगों के पास जब्त हुए हैं। जो आरोपी विराट सिंह है, जिसे मध्य प्रदेश के युवा से अरेस्ट किया गया है, वो पाकिस्तानी लोगों के संपर्क में था। अब बात करबो मरवाही के उपचुनाव के। मरवाही के चुनावी मैदान ले योद्धा मन के संख्या धीरे धीरे अब कम हो जात है। सोमवार के 3 निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस के समर्थन में अपन नाम ला वापस लीन है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरैया कल्याण सिंह करसियाल, प्रताप भानु और अर्पण सिंह पैकरा अपन नाम ला वापस लेके कांग्रेस ला अपन समर्थन दे रहे। वही जाति प्रमाण पत्र के चलत नामांकन खारिज हुए के बाद JCCJ के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोगी बीते 2 दिन ले नामांकन स्क्रूटनी के वीडियो क्लिप्स ले के कोशिश करत है। अमित जोगी के कहना है कि वीडियोग्राफी की कॉपी हासिल करे बर 2 दिन ले आवेदन देवत हूं, फिर आवेदन ला ही स्वीकार नहीं करे जाते। उनमन यहू कहिन है कि ओकर संग जौन अन्याय होई से वो बदलापुर के राजनीति ले प्रेरित है। ये अन्याय ले मोर पिता के अपमान हुए है। एकर बर उनमन मरवाही के घर घर जाके न्याय के गुहार लगाए। वहीं PCC चीफ मोहन मरकाम के बारे में कहना है कि जोगी परिवार के घर घर जाए ले ये साबित हो गए है कि उनमन BJP के B टीम के रूप में काम करत है। भाभी जी का अभिवादन किया है। मैंने अपनी बात मरवाही की जनता की अदालत में रख दी है। उनसे हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाई है। घर घर मैं जाऊंगा और उनसे न्याय मांगूंगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा B टीम की तरह जोगी कांग्रेस खड़ी रही है। कांग्रेस को हर स्तर से नुकसान पहुंचाने का काम किया है। मरवाही उपचुनाव में जोगी परिवार और JCCJ अब बाहर हो गए। एला लेके PCC चीफ मोहन मरकाम के कहना है कि अब तक मरवाही के जनता संग फर्जी आदिवासी बन के असली आदिवासी के हक मार के अन्याय करेगी से। मरवाही में सड़क, बिजली और पानी नहीं है। यहाँ मन के मूलभूत आवश्यकता ले घलो वंचित है। और अब जोगी परिवार भाजपा के B टीम के रूप में घूमत है। मोहन मरकाम नंद कुमार साय और नंदकीराम कंवर के बयान के समर्थन करीन है और कहिन कि अब जाके आदिवासी मन संग न्याय होए है। आदिवासी बन के आदिवासी हित के जोगी परिवार ला उठाए है और एक खिलाफ कानून अपन काम करे। मूलभूत सुविधाएं नहीं है। प्रतिक्रिया तो मरवाही की जनता ही देगी। अब मैंने अपनी बात मरवाही की जनता की अदालत में रख दी है। उनसे हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाई है। घर घर मैं जाऊंगा और उनसे न्याय मांगूंगा। केंद्र सरकार डहार लाए गए कृषि कानून के बाद राज्य में नवा कृषि कानून लाए के तैयारी होवत है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे जानकारी दिन है कि नवा कृषि कानून पारित कराए बर छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र 27 और 28 अक्टूबर के हो सकते। एक बार सरकार राजभवन ला फाइल भेज दे है। वही मंत्री चौबे कहिन है कि मजदूर, किसान और उपभोक्ता मन के हित के संरक्षण बर राज्य सरकार कानून बनाए। मंत्री चौबे यहो कहिन कि मजदूर मन के छटनी ला रोके बर श्रम विभाग डहार लिखल और नवा कानून के तैयारी है। विशेष सत्र में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहन है कि हमर तीरन अभी ये तरह के कोनो सूचना नहीं आए हैं। उमन कहिन कि अभी ऐसे कोनो भी विशेष संकट नहीं है जिला लेके विशेष सत्र बुलाए जाना आवश्यक हो। छत्तीसगढ़ में हम अपना कानून बनाने जा रहे हैं। महामहिम के यहाँ हम लोगों ने एक नस्ती भेजी है। 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्पीकर साहब से सिग्नेचर करा करके माननीय महामहिम तक हमने
अपनी फाइल भेजी हुई है। छत्तीसगढ़ में हम इस पे प्रतिकार करते हुए अपना कानून कैसे लाएंगे उसके ड्राफ्ट हम लोगों ने तैयार कर लिया है। देखिए, अभी इस प्रकार की कोई सूचना की जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार के कोई अभी ऐसे कोई संकट के समय नहीं है कि जिसको लेकर के विधानसभा सत्र बुलाया जाना आवश्यक हो। वो एक विशेष परिस्थिति थी, लेकिन आज ऐसी कोई संकटकालीन और कोई भी विशेष परिस्थिति नहीं है कि जिससे अभी बुलाया जाना आवश्यक हो। राज्य में अब युवा भड़क गए हैं। हजारों की संख्या में आक्रोशित युवा मन भीड़ में अब आंदोलन में उतर आए हैं। ये आंदोलन के पाछू मांग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बहाली की है। देखो ये रिपोर्ट। नवा रायपुर के इंद्रावती भवन के आगू धरना प्रदर्शन करत ये भीड़ शिक्षक भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार मन के हराए, जोन प्रदेश भर ले अपन मांग ला लेकर राजधानी रायपुर में जुटे। ये मन शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रक्रिया ले रिसाए है। ये मन के आरोप है कि जौन भर्ती प्रक्रिया 1 बछर पहले ही लगभग पूरा कर ले गए रहीस, उन्हें निरस्त करके दोबारा नवा प्रक्रिया शुरू करना विभाग के मनमानी है। अभ्यर्थी मन सत्यापन के प्रक्रिया ला सबले बड़का परेशानी बतावत है। नवा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरते के घलोक आरोप लगाइन है। काबर की ये दरी शिक्षा विभाग कोनो सत्यापन सूची जारी नहीं करे और चुनिंदा उम्मीदवार मन ला विभाग डाहर ले दस्तावेज परीक्षण के चिट्ठी मिलत है। उन्हें विज्ञापित पूरा पद में ले कुछ पद में ही भर्ती करके बाकी पद ला बैकलॉग में भेजे के अंदेशा जताइन है। एक पहले घलोक शिक्षक भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार मन बीते 7 सितंबर के प्रदर्शन कर चुके हैं और एक बाद सीएम भूपेश बघेल 10 सितंबर के जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरा करे बर निर्देश जारी करे रहिन। अभी तक उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या जिला कलेक्टर के वेबसाइट पर किसी भी तरह की सूची का प्रकाशन नहीं हुआ है। तो सूची को छुपा कर आप कॉल लेटर भेज रहे हैं और जो मेरिट होल्डर है उसके पास कॉल लेटर अभी तक पहुंचा ही नहीं है, जबकि वो 10 किलोमीटर दूर रहता है संभाग से, और जो 100 किलोमीटर दूर है उसके पास कॉल लेटर पहुंच चुका है। तो यही है कि हमारी जो पुरानी सत्यापन सूची थी उसको बहाल किया जाए। व्याख्याता वर्ग की जो पात्र सूची जारी हो चुकी थी, उनका दावापत्ति भी क्लियर हो चुका था। अब उसी दावापत्ति के आधार पर उनकी निराकरण सूची जारी की जाए और उसी के आधार पर उनकी नियुक्ति दी जाए। भ्रष्टाचारी व्यक्ति को यहाँ पे बिठाया गया है, लाखों बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो यहाँ पे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। उन्हें विपक्ष घलोक शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी मन के समर्थन में उतर आए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कही कि जम्मू प्रक्रिया पूरा होए के बाद नियुक्ति नहीं होए ले अभ्यर्थी आशंकित है। सरकार ऊपर भरोसा नहीं होए ले आंदोलन करे जाते। साथ में बहुत बड़े अन्याय सरकार करे है। जब एक बार प्रक्रिया पूरा हो गए, अब केवल आदेश जारी होना है, उनकर नौकरी लगे लगाए है। अब जिन प्रकार से उल्ला हिला हवाला करत है, घुमात है, ये उचित नहीं है, उनकर साथ अन्याय है। और उनका ये भी आशंका है कि जिन चयनित है, जो पात्र है, उनकर साथ में अपात्र के मत हो जावे, ये बात की उल्ला ज़्यादा चिंता हवा। यदि प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि सरकार की मंशा है कि शिक्षक मन की भर्ती होए, फिर प्रक्रिया नियम के अनुसार हो ही और अभ्यर्थी मन ला धैर्य रखना चाहिए। 1000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होना है। अब प्रक्रियाओं का पालन तो शासकीय तौर पे कराना आवश्यक है। केवल इसके लिए अगर थोड़ा बहुत विलम्ब हो रहा है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जब सरकार की मंशा है, हमने फाइनेंस में अगर उसको क्लियर कर दिया है तो प्रतिभागियों को धैर्य रखना चाहिए, आवश्यक है। पहले और दोबारा इसके बारे में तो मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। ये प्रदर्शन ले के सरकार डाहर ले भले ही आश्वासन दे जाते और धैर्य रखे के बात हुआ थे, फिर अभ्यर्थी मांग नहीं माने तक आंदोलन के बाद में अड़े हैं। राजेश राज, IBC 24 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक सोमवार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई से छत्तीसगढ़ बीजेपी के कार्य समिति के वर्चुअल बैठक में केंद्र के नवा कृषि कानून ला लेके मंथन हुई से बैठक में ये ला लेके राजनीति प्रस्ताव घलो पास हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैठक ला संबोधित करें है। ये बेरा उनमन कही कि कृषि संशोधन कानून के फायदा बहुत ज्यादा है और बताते हुए उमन यहू कही है कि ये कानून किसान बर क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत है। एक ले सबले ज्यादा छत्तीसगढ़ के किसान ला फायदा हुई। काबर केंद्र सरकार 10,000 करोड़ रुपया की लागत ले 100 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाही। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय प्रदेश सरकार ला हर मोर्चा में नाकाम बताते हुए कार्यकर्ता मन ला संघर्ष बर तैयार रही के अपील करें है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित कार्य समिति के सबो सदस्य और पदाधिकारी शामिल हुए हैं। सबो एकजुट होकर सल्लग आंदोलन करे के निर्णय लेने। उन्हें केंद्र सरकार के योजना ला घर घर जाके प्रचार करे के संकल्प घलो के लेने हैं।
23 महीने के कार्यकाल में जो प्रदेश में जो स्थिति बनी है, प्रदेश के विकास कार्य पूरे ठप्प हो चुके हैं। साथ ही जिस प्रकार से माफियाओं का राज शुरू हो गया है, सरकार का उनका समर्थन है। 20 कुंटल धान राज्य की सरकार खरीदे, इस बात की हमने मांग की है और धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू की जाए। 2 वर्ष का बोनस की जो इन्होंने घोषणा की थी, वो 2 वर्ष का बोनस इनको दिया जाए। आने वाले समय में संगठनात्मक गतिविधियां तेज करके नीचे स्तर में बैठक लेके कार्य योजना बना के इस सरकार की असफलता को चिन्हांकित करके बड़े प्रदर्शन और आंदोलन के लिए हम लोगों ने चर्चा की और इसके लिए सतत कार्य योजना बनी। और ये खबर ऊपर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे पंथ संग जुड़े थे। राजेश, बीजेपी के कार्य समिति के आज पहली बैठक हुई से वर्चुअल बैठक में का कुछ खास बातचीत हुई? देखो, एक बैठक की अगर हम खास बात करें तो ये बैठक ओकर बर रही कि केंद्र सरकार के जो योजना है वो योजना ला कैसे घर घर प्रचारित करना है, एक ये निर्णय हो। एक अलावा जो प्रदेश सरकार जो है वो केंद्र सरकार के सब योजना के विरोध कर रहे थे और जो वादा खिलाफी कर रहे थे, जो चुनाव समय जो वादा करे रही ओला नहीं निभा थे। प्रदेश सरकार के जो खामी है ओला कैसे लोग मन तक पहुंचाना है, ये 2 विशेष मुद्दा पे चर्चा हुई। एक अलावा राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हुई, कृषि प्रस्ताव भी पारित हुई और तमाम नेता मन अपन राय रखी। कृषि प्रस्ताव जो लाए रही वो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक लाए रही। धर्मलाल कौशिक ये बोले है कि जो राजनीतिक प्रस्ताव लाए उमा बोले है कि अगर हम बात करें तो ये सरकार आए के बाद, कांग्रेस से सरकार आए के बाद किसान में लगातार आत्महत्या कर रहे थे। किसान के हित ऐसी के बने ये सरकार जो है वो किसान की चिंता बिल्कुल नहीं कर रहे थे। जबकि ये जो कृषि कानून लाए है, केंद्रीय कृषि कानून जो लाए गए है वो में किसान, छत्तीसगढ़ के किसान ला सबसे ज़्यादा फायदा हुई, मगर कांग्रेस एमा भ्रम फैलाए की कोशिश कर रहे थे। और इसने फिर एक जो कृषि प्रस्ताव लाए रही बृजमोहन अग्रवाल ओला भी यहाँ पर सब जन मंजूरी दे दी गई और मैं ये कृषि कानून में ये मांग करेगी है कि 1 नवंबर से धान की खरीदी किया जाए, 2 साल से जो 2 साल के जो बोनस है ओला दिए जाए। एक अलावा जो 15-20 जो क्विंटल है वो प्रति एकड़ के जो धान की खरीदी की जाए। तो तमाम जो दोनों प्रस्ताव लाए रही और प्रदेश सरकार की जो खामी है वो तमाम ओला लेकर चर्चा हुई। और नेता मन जो आज की जो बैठक हुई उसमें तय करीन है क्या प्रदेश सरकार के खिलाफ 2 साल हो गई है, प्रदेश सरकार के खिलाफ बिल्कुल आंदोलन शुरू करना है। यानी किसान और कृषि कानून ला लेके जम्मू रणनीति ये बैठक में आज बने हैं। तमाम जानकारी पर आपकी शुक्रिया। इति जल जीवन मिशन के माध्यम ले राज्य के जम्मू घर तक नल कनेक्शन देना है, जेकर बछर 2023 तक 10,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जाना है। फिर अब ये मिशन के टेंडर प्रक्रिया ऊपर सवाल उठे लगे हैं। ठेकेदार मन हा टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता के शिकायत मुख्यमंत्री ले करे है। असल में पहली अलॉटमेंट में कुल 1,376 ठेकेदार और कंपनी ला काम मिले हैं, जिसमें 5,000 करोड़ रुपया ले ज्यादा की अलॉटमेंट दूसर राज्य के मात्र 10 कंपनी ला हुई है, जबकि बाकी अलॉटमेंट छत्तीसगढ़ के ठेकेदार और कंपनी ला हुई है। मापदंड ला लेके घलो अब सवाल उठे लगे हैं। ठेकेदार मन आरोप लगावत है कि छोटे ठेकेदार मन ला जॉइंट वेंचर ले जोड़े बर ये सब करेगे है। ठेकेदार मन के कहना है कि बाहर के कंपनी ला मैदानी क्षेत्र में और स्थानीय ठेकेदार मन ला बस्तर क्षेत्र में काम मिले हैं। वही मंत्री रुद्र कुमार के अलग दलील है। दूसरा डहर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हा ये मामला में अब सवाल उठावत है। मुख्य अभियंता है, मैं सीधा सीधा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहूँगा कि वो अधिकारियों को, वो हमारे मंत्री लोगों को, वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को भ्रमित करके, गोलमोल बात करके इस पूरे जो योजना है उसको मूर्त रूप देने से ही गड़बड़ कर दे रहे हैं। आज की तारीख में जो आज का जो पाइपलाइन का रेट है उसके हिसाब से हमने ना यूएसओ जारी किया है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है और ये तो पारदर्शिता रखते हुए ऑनलाइन सारी प्रोसीजर इसको किया गया है। आज भी ऑनलाइन उठा के कोई भी इसको देख सकता है। और ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे संग जुड़े थे। सौरभ, का कुछ है ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखो कि ये योजना के तहत जने हर घर में नल के कनेक्शन पहुँचाए जाना है और वही लेके अनियमितता के मामला सामने आवत है। एक पहले हम देखें कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए के अलॉटमेंट हुए छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिलावर और एक गांव पे एक घर में एक योजना पहुंचना है, लेकिन कहीं ना कहीं अनियमितता के आरोप लगातार यहाँ के स्थानीय ठेकेदार है, छत्तीसगढ़ के ठेकेदार है, उमर लगाते। 2-3 मामला बहुत शॉर्ट में बताऊँ मैं आपला। सबसे पहले यही कि 10,000 करोड़ रुपए के जो अलॉटमेंट हुए उमा 5,000 करोड़ रुपए के अलॉटमेंट तो केवल 10 जन जिन
जिन बाहर के ठेकेदार है, कंपनी है, ओला अलर्ट हो गए। तो सोच सकत हो आप जिन्हें 1376 में अगर 10 जन केवल 5,000 करोड़ मिल गए तो 1366 जन जिन्हें केवल 5,000 करोड़ के काम करी। और दूसरा जिन मामला हुआ थे कि पहली डी कैटेगरी के आदमी जिन ठेकेदार रही से ओला जिन पाइपलाइन बिछाए के काम और टंकी बनाए के काम जिन मिलत रही से अनुभव की कोई जरूरत नहीं रही से। लेकिन अब जिन ये आरोप लगाया जावत है कि बड़े कंपनी के साथ एक छोटे ठेकेदार मन ज्वाइंट वेंचर से जुड़े है, ओला लेके ये नियम बना दिए गए है। तीसरा ठेकेदार मन के ये भी आरोप है कि कहीं ना कहीं जो 25% टर्न ओवर के हिसाब से जिन अलॉटमेंट किए जाते वो भी गलत है। और देखे हो ही कि कैसे आने वाले दिनों में एक जिन प्रक्रिया चलत है तो प्रक्रिया ला सुधार किए जावे। हालांकि मंत्री का कहना है कि बहुत पारदर्शी तरीके से ये मामला पूरा किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिन ऑफ द रिकॉर्ड इसे बोली तो वो मानते हैं कि कई सारा चीज में कवर किए केंद्र के बहुत सारा नियम है, वही नियम के चलते कि अब नियम लताक में रख के का फैसला एक ऊपर होते। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। रायपुर बिलासपुर हाईवे में लगभग 10 बछर पहली बने धनेली पुल ला आज आधुनिक तकनीक के सहारा ले ठहा दे जाहे। धनेली तिरन नवा पुल बने के बाद पुराना पुल ला 3 बछर पहली बंद कर दे रही से। हालांकि एक तकनीकी परीक्षण कराए के बाद एक सरफेस ला ट्रैफिक के लिहाज ले फिट नहीं पाई गई, सवेला तोड़े के फैसला लेगी से। ये पुल ला कंट्रोल ब्लास्ट तकनीक के जरिए ठहाए जाहे। रिमोट के सहारा लगभग 200 मीटर की दूरी ले ये पुल ला ठहाए जाहे। रायपुर बिलासपुर मार्ग पर धनेली स्थित छोकरा नाला पर बने पुराने पुल को ढहाया जाएगा। ये पहली बार होगा जब कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक के माध्यम से इस पुल को ढहाया जाएगा। करीब 10 साल पहले एनएच के ब्रिज डिवीजन ने इस पुल का निर्माण किया था, लेकिन ये क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद इसे ढहाया जाएगा। सबसे पहले जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं बलजिंदर जी, उनसे बात करते हैं। इस ब्रिज को आप ढहाने जा रहे हैं कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक से, तो ये किस तरीके की टेक्निक है और क्या इसमें क्राइटेरिया रहता है, थोड़ा बताएंगे। ये कंट्रोल ब्लास्टिंग का पर्पस ये होता है कि बगल वाला ब्रिज भी बचे और दूसरे जो आगे सामने बिल्डिंग है वो सब बचे। तो उसके लिए कंट्रोल टेक्नोलॉजी के लिए क्या किया जाता है, बहुत छोटे हिस्से में ब्लास्टिंग की। हाँ, पार्ट में फूटेगा जैसे बताया जा रहा है। ब्लास्ट होगा, करीब 700 होल किए गए हैं, तो कंट्रोल से इसको मैनेज किया जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट के ब्रिज डिवीजन के शिरीष जी हमारे साथ मौजूद हैं। कितने साल पहले ये ब्रिज बना था, इसको क्यों डिसमेंटल करने की आवश्यकता पड़ रही है और नया ब्रिज कब तक तैयार हो पाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग पीडब्ल्यूडी द्वारा आज से 10 वर्ष पूरे ब्रिज बनाया गया था और वर्तमान में इसकी जांच की गई तो स्लैब जो है, स्लैब ट्रैफिक इंटेंसिटी के हिसाब से स्लैब इस समय काम योग्य नहीं रहे हैं। अतः स्लैब ही हमारे लिए हमको डिसमेंटल करना है थ्रू ब्लास्टिंग। और नीचे के स्ट्रक्चर जो फाउंडेशन और पियर है सब सेफ है। ऊपर की जो लागत है वो करीब पूर्व में एनएच में 2 करोड़ के आसपास थी। देखिए, बता रहे हैं कि जो इंटेंसिटी थी ये ट्रैफिक मूवमेंट के हिसाब से नहीं है, जिस वजह से इसे अब तोड़ने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। और नया ब्रिज जो है लगभग 3 महीने में खड़ा हो जाएगा और उसकी भी लागत लगभग 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। टेक्निकल अप्रूवल के तहत ही डिसमेंटल किया जाएगा। हाँ, कैमरामैन योगेन मिश्रा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के सबो लोगन ला बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा दे के दिशा में बेहतर काम करत है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की शुरुआत होए के बाद ले अब तक 2.5 लाख ले ज्यादा लोगन एकर लाभ उठा चुके हैं। एक बेरा इसे रहीस जब राज्य के लोगन ला अपन बीमारी के इलाज कराए बर दर भटके बर पड़त रहीस। इलाज के अभाव और गरीबी की सेती कई लोगन बड़े अस्पताल तक नहीं पहुंच पात रहीस। भूपेश सरकार हा ये देखत हुए बड़े निर्णय लीस और जनवरी 2020 में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना की शुरुआत करिस। ये में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल परिवार के संग ही सबो अंत्योदय और BPL परिवार ला शामिल करेगे है। लगभग 56 लाख परिवार ला 5 लाख रुपया तक के स्वास्थ्य बीमा सुविधा मिला थे, जबकि APL परिवार ला 50,000 रुपया तक के इलाज की सुविधा मिला थे। ये योजना में स्वास्थ्य की दूसरी योजना जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ला शामिल करेगे है। ये कर तहत राज्य के सबो राशन कार्डधारी परिवार के इलाज पंजीकृत सरकारी या निजी अस्पताल में कैशलेस कराए जाते। अब तक 2,71,000 ले भी ज्यादा लोगन ये कर लाभ उठा चुके हैं।
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना अगर लागू नहीं रहता तो आज के डेट में मेरे बच्चे यहाँ नहीं रहता। इसी के कारण मैं मुख्यमंत्री महोदय का दिल से धन्यवाद करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। इसने संजीवनी सहायता कोष के विस्तार करते हुए दुर्लभ बीमारी के इलाज पर मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू करेंगे। ये मां मुख्यमंत्री के अनुमोदन ने अधिकतम 20 लाख रुपया तक के इलाज की सुविधा दे जाते। छत्तीसगढ़ देश में पहले ऐसी राज्य है जो नतका बड़े राशि अपन राज्य के नागरिक मन के इलाज बर देवत है। राशन कार्ड के अलावा दूसर पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड के जरिए घलो पंजीकृत शासकीय या निजी अस्पताल में सुविधा ले जा सकते। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां विशेष परिस्थिति में 20 लाख तक के विशेष सहायता जो मरीजों को जो बड़ी बीमारियां हैं उसमें दिया जाता है। और अभी तक के हम लोग 325 करोड़ से अधिक की राशि हम लोग उसमें लोगों को सहायता दे चुके हैं। डॉक्टर खूबचंद जी बघेल के नाम से जो योजना प्रारंभ की गई है, इसमें 54 लाख लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज का पूरा लाभ मिलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, छत्तीसगढ़ सरकार का एक बहुत मजबूत कदम। भूपेश सरकार के सब्बो योजना में समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति शामिल है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना मुसीबत के बेरा में नवा जीवन देवत है। योजना संबंधी अधिक जानकारी, पैकेज सूची, समस्या निवारण या शिकायत बर हेल्पलाइन नंबर 104 में फोन करे जा सकते। एक प्रसंगी बुलेटिन में फिलहाल अद के आगू देखो नशा के खिलाफ हमार खास बुलेटिन उड़ता रायपुर। जय जोहार।